नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक फिल्म आई थी करण अर्जुन, शाहरुख खान, सलमान खान साथ साथ थे और उस फिल्म में एक डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था और वो था मेरे करण अर्जुन आएंगे। बहुत चर्चा हुई इस डायलॉग पे। अक्सर आप देखते होंगे कॉमेडी वॉमेडी में उनका पुनर्जन्म होता है, उनकी माँ को भरोसा होता है कि दोबारा आएंगे, ये कहानी है। लेकिन इस डायलॉग से भी ज़्यादा एक डायलॉग पॉपुलर हुआ था, वो था ठाकुर तो गियो। विलेन का एक खास चमचा अक्सर इस डायलॉग को दोहराता है और विलेन था ठाकुर। तो ठाकुर तो गियो वाली स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। जितना उछल लें कर लें, इनकी विदाई पक्की है। विदाई का मतलब जाएंगे तो 4 साल पूरे करके, लेकिन अब जो करना था कर लिया। इस साल के अंत तक जितना उछल कूद छल प्रपंच करना है, पागलपन करना है, बदतमीजी करनी है, सब कर लें। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस मिड टर्म इलेक्शन में टिकने वाले नहीं हैं। अब उसी लाइन पे बहुत स्ट्रांग और नई जानकारियां आ गई हैं, नया डेटा आ गया है। CNN और SSRS का सर्वे आया है, 9 से 12 जनवरी 2026 के बीच में हुआ है, वेनेजुएला वाले मामले के आसपास। CNN का सर्वे है, मायने रखता है। और इस सर्वे में 58% अमेरिका वाले कह रहे हैं कि ये नाकाम राष्ट्रपति है। 2025 एक नाकाम साल रहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, फेलियर रहा। जितना उसने कर लिया हो, मैं ये कर रहा हूं, नोबेल प्राइज चाहिए। बताइए, मैंने आपको मचाडो पे वीडियो जब बनाया था कि एक गद्दार को नोबेल पुरस्कार मिला है और उसने वो साबित किया। कितनी चलता पुर्जा है, चाची 420 है मचाडो। उसने देखा कि अब वेनेजुएला की पूरी ताकत अमेरिका के हाथ में आ गई है और ये वहां पर सत्ता की तलबदार रही है, इलेक्शन हार चुकी है। तो ट्रंप को मस्का लगाने पहुंच गई और मस्का लगाने के लिए नोबेल प्राइज लेके पहुंच गई। और भाई, मुझे अगर राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए, मैं ऐसे थोड़ी किसी को दे दूंगा तो उसका हो जाएगा। माता जी को समर्पित कर देते हैं लोग पुरस्कार, तो उनका हो जाता है। वो फिल्म फेयर पुरस्कार लेके हीरो बोलता है आज पूरे फिल्म फेयर पुरस्कार मैं गुरु को समर्पित करता हूँ, वहां थोड़ी लग जाता कि ये गुरु का हो गया। लेकिन ये पहुंच गई मस्का लगाना। ट्रंप की आखिरी इच्छा है कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए और ये उसको दे दिया, लो भाई आप पकड़ो, संभालो। वो बातें गल गई उसकी। लेकिन इसकी मक्कारी, इस महिला की मक्कारी सामने आई है। बहरहाल, ट्रंप की इन्हीं हरकतों को लगातार अमेरिका देख रहा है और अब वो इंतजार कर रहा है कि कब मिले तो चप्पल से कुचल दें। 58% अमेरिका ने कहा कि ये एक नाकाम साल था ट्रंप के लिए। 61% लोग ट्रंप के कामकाज से असंतुष्ट है। असंतुष्ट 61% है। 58 ने कहा साल खराब था। लोगों से पूछा गया, भाई क्यों खराब था, इस आदमी में आपको क्या खराबी लगी? अक्सर लोग कहते हैं खराबी खराब है, इसमें क्या खराबी है, लेकिन ना, 35% ने कहा इस आदमी का कैरेक्टर खराब है, पर्सनल व्यक्तिगत आचरण खराब है। क्या? बोले ये बहुत स्वार्थी है, ये अपने से आगे सोचता नहीं है, बदतमीज है। देखिए, स्वार्थी वाली बात ऐसे आती है जब नोबेल प्राइज कह रहा है कि मुझे दो, मैंने ये किया, दिन रात मैं करता है, तो पब्लिक भी तो देख रही है, अंधे तो नहीं अमेरिका के लोग। ये बदतमीजी करता है, निश्चित तौर पे ये लोगों को अपमानित करता है और तमाम सारी बातें करता है। अभी सामने आए, कुछ एक उदाहरण आगे बता देंगे आपको। बुलिंग करता है, कमजोरों को धमकाता है। भारत के मोदी जी बेचारे जो है आ गए इसके चक्कर में, उनको पता होता, वो भी आंख दिखाते थे कोलंबिया की तरह, मैक्सिको की तरह, तो भारत को इतना टैरिफ नहीं झेलना पड़ता। उनको लगा मस्का मार के खुश कर लेंगे, फोटो खिंचा के खुश कर लेंगे, नहीं हो पाया। बहरहाल, इसका व्यवहार अस्थिर है, ये नस्लवादी है और कोर्ट के रिकॉर्ड इसके खिलाफ हैं। पुराना हिस्सा पूरा देख लीजिए। नस्लवादी कितना आपको पता है, गोरे काले ये करता है, मुस्लिम्स को नाम लेके अपमानित करता है, एशियंस के लिए, अफ्रीकन्स के लिए इसके दिल में इज्जत नहीं है। 35% लोगों की राय थी। 25% लोगों का कहना है कि आदमी सत्ता का दुरुपयोग करता है।
और आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की कई उदाहरण इस तरह के आए हैं जिसमें उसने, जैसे यही मामला एप्स्टीन फाइल वाला देख लो आप, उसके पन्ने जो है मास्क कर दिए हैं, बाहर ही नहीं आने दे रहा है। 23% ने कहा कि ये नीति एजेंडा चलाता है इसलिए हमको पसंद नहीं है। 15% ने कहा इसकी विदेश नीति पसंद नहीं है, हमको बकवास है। और 12% ने कहा कि महंगाई बहुत है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, लागते जिंदगी। भाई अमेरिका वालों शर्म करो, तुमको जो सबसे बड़ी समस्या थी महंगाई और लागत, ये सिर्फ 12% लोगों में लगी और 35% लोग व्यक्तिगत आचरण पे जा रहे हो उसको व्यक्तिगत का आचरण तो उसको व्यक्तिगत चीजों पे ही असर डाल रहा है। आप सबको उसने बेरोजगार कर दिया, आप सबको महंगाई में धकेल दिया, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई और आप जो है, खैर जो भी है, लेकिन ये सर्वे है 58% लोगों ने कहा कि वो राष्ट्रपति की ताकतों को हद से ज्यादा ओवर यूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। 34% लोगों ने ही कहा कि ठीक ठाक है और 8% लोगों ने कहा, भक्त वहां पे भी हैं, अरे और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ट्रंप को। बहरहाल जनता के मुताबिक जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं इस वक्त क्या है, देश को कैसे चलना चाहिए, अर्थव्यवस्था और महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, 42% लोगों ने कहा। ये मुझे पसंद आया इनका रवैया। 22% ने कहा अमेरिकी लोकतंत्र की हालत प्राथमिकता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी बचाने की जरूरत है, खतरे में डेमोक्रेसी है। सिर्फ 36% लोगों को लगता है कि ट्रंप की प्राथमिकता सही है, लेकिन पहले से ये 9% कम है, यानी पहले 45% था, 36% पे आ गए हैं, जो लोग कहते हैं कि हाँ सही काम कर रहा है। बहरहाल ग्रीनलैंड वाले मामले पे भी जनता एकदम खिलाफ है। 75% लोगों ने, ये अलग सर्वे हुआ है, ग्रीनलैंड पे हुआ है, अमेरिकी कब्जा ग्रीनलैंड पे हो इसका वो विरोध करते हैं। 25% केवल समर्थन में है। पार्टी वाइज अगर तस्वीर देखें तो डेमोक्रेट्स 94% खिलाफ है ग्रीनलैंड पे प्रदर्शन करने के और 80% कड़ा विरोध करते हैं। रिपब्लिकन भी 50% समर्थन, 50, यानी ट्रंप की अपनी पार्टी में भी 50-50 मामला है। और स्वतंत्र मतदाता जो ना इधर के ना उधर के, वो 80% कह रहे हैं ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीनलैंड पे कब्जा और डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएंगे। खैर इस पर राजनीतिक सहमति तो हो नहीं पाई है, लेकिन ट्रंप के ऊपर राजनीतिक बोझ बन गया है, झंड हो रही है बार बार ट्रंप की कई मौकों पे। अब अमेरिका के भीतर अंदर इनकी क्या इज्जत रह गई है, ये तो जनता की बात थी। वहां के नेताओं की नजर में ये जान के आपको इसकी दुर्गति, इस तरह के व्यक्तित्व की देखने को मिलेगी। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी वालों की एक राय सुना देता हूं, चूंकि वो विरोधी है तो वो बोलेंगे, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं भारत में राजनीति के ज़्यादा इसीलिए नहीं बनाता हूं कि उस पर कोई ठोस तो होता नहीं, सब डायलॉगबाजी होती है और मीडिया डायलॉगबाजी लेके चल रहा है। तो डायलॉगबाजी गाली गलौज के लिए पे हम क्या व्याख्या करेंगे, क्या विश्लेषण करेंगे। खैर सीनेट रूबेन गैलेगो एरिजोना की हैं सीनेटर, उन्होंने कहा है दिस इज द प्रेसिडेंट बीइंग एन इडियट, ये आदमी मूर्ख है, गधा है। एक राष्ट्रपति को यह कहा जा रहा है, जो ग्रीनलैंड का मामला है उस पर वो कह रही है ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में बेस है, डेनमार्क अमेरिका को वहां विस्तार करने की छूट पहले ही दे चुका है और वहां से जितने रेयर अर्थ मिनरल वगैरह अमेरिका को लेने हैं उसको लेकर भी वो दस्तखत साइन कर चुका, ले जाओ। ये सिर्फ ट्रंप की निजी सनक है। ग्रीनलैंड के लोग होमलैंड चाहते हैं, होम रूल चाहते हैं, ग्रीनलैंड के लोग ही शासन करें। डेनमार्क ने कहा कर लो, अब ये बाहर से जाके मैं शासन करूंगा, इनको लग रहा है कि 50-55 हज़ार का देश है तो कर लेंगे कब्जा ताकत से, तो हो जाएगा तो हो जाएगा। बहरहाल
लेकिन कोई इसके पक्ष में नहीं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर क्या इज्जत रह गई है। रिपब्लिकन के डॉन बेकन जो है, नेब्रास्का के हैं, उनका बयान आया है, द डम्बेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। इससे ज्यादा पैदल बुद्धि वाली बात मैंने कभी नहीं सुनी। अगर सैन्य कदम उठाया तो आपके खिलाफ महाभियोग तक आ सकता है, इनकी पार्टी के। और ये सीनेटर का मतलब जानते हैं? सिर्फ ऐसे 4 आदमी इनकी पार्टी के अगर इनके खिलाफ हो जाएं तो दिसंबर के मध्यावधि का नहीं करना पड़ेगा इंतजार, महाभियोग आके ट्रंप को गिरा देंगे वो लोग। और ये बता दूं कि ये ऐसा मसला है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप को गिरा देंगे, सीनेट में फिर मान लीजिए हाउस ऑफ कॉमन्स में चला जाएगा, वहां पर भी पास हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप उसको बीटो कर सकते हैं। लेकिन 2/3 से अगर बीटो गिर गया तो ट्रंप को जाना पड़ेगा। और इन मुद्दों पे जो हालत दिख रही है अमेरिका की, उसमें 2/3 से इनका बीटो भी गिर सकता है। तो ये जो कह रहा है, ये इसीलिए कह रहा है कि ये सैन्य कदम अगर इसने उठाया तो महाभियोग जा सकता है। थॉमस टिलिस नॉर्थ कैरोलिना के जो सीनेटर हैं, वो कहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड में अवैध सैन्य कार्रवाई दिखी तो कांग्रेस वॉर पावर रिजोल्यूशंस ले आएगी। मतलब जो युद्ध की पावर है वो वहां पर कांग्रेस के पास में है, यानी संसद के पास में। अगर ऐसा हुआ, अगर इसने किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, और राष्ट्रपति के बीटो को भी मात दे सकते हैं, ये इन्होंने कह दिया। सीनेटर लीडर जॉन थ्यून कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर, वहां की संसद के अंदर सैन्य विकल्पों को लेकर कोई बहुत भूख नहीं है। हम लोग युद्ध के लिए बहुत ज्यादा तड़प नहीं रहे, यही आदमी एक पलाया हुआ है। इसी तरह से सीनेटर लिसा मार्कोव्स्की हैं अलास्का की, और आर्कटिक नीति को लेकर मुख्य आवाज है ये वहां पे। क्यों है? मैंने आपको बताया था, एक तरफ अलास्का, दूसरी तरफ साइबेरिया, बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। यानी जिस जगह को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा सुरक्षा का रोना रो रहा है, ये वहीं की है। और वो कह रही है कि ग्रीनलैंड को वॉर पावर्स चर्चा में लाना स्तब्ध कर देने वाला है, और ये तो चौंकाने वाली बात हो गई। यानी कुल मिला के खुले तौर पर सांसद इसके खिलाफ हैं, और सबसे गंभीर रिपब्लिकन विद्रोह खड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डेनमार्क पे सबको भरोसा है, कोई नहीं चाहता ग्रीनलैंड पे कब्जा हो, और जा जाके वहां के सांसद डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, डेनमार्क को समझा रहे हैं। उधर मैंने कल आपको बताया था कि सारे नेटो के सहयोगी जो हैं, डेनिश विदेश मंत्री, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, सब लोगों ने अपनी सेनाएं भेज दी हैं संकेत देने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप सावधान रहो। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप की दुर्गति हो गई। और मैंने अभी जनता के वाले जिसमें कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा और बदतमीजी उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा जा रही है, तो समझिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ उनकी बदतमीजियाँ, उनकी भाषाएं, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा, NATO become far more formidable and effective with Greenland in the hands of the United States. Anything less than this is not acceptable. मतलब सीधे सीधे नाटो वाटो कुछ नहीं, फालतू मेरे बाप का ग्रीनलैंड। इसमें उन्होंने जो है वो जो बात कही है वो ये कहा कि मेरे हाथ में है। उन्होंने ग्रीनलैंड को एक देश की जगह चीज के तौर पे पेश किया। इस भाषा पे लोगों ने बहुत आपत्ति की अमेरिका में, और एनीथिंग लेस देन दिस इज अनएक्सेप्टेबल कहकर उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वैकल्पिक समाधान को खत्म कर दिया। यानी अब कोई बातचीत ही नहीं हो सकती। तुमने कह दिया कि इससे कम हमको चाहिए ही नहीं, तो कोई बात क्या करे। ये एक बदतमीजी लोगों को पसंद आई, और इसके साथ साथ किसी भी तरीके से लेने की बात कही उन्होंने, बाई एनी मीन्स नेसेसरी अमेरिका के नियंत्रण में आना चाहिए। ये भी अंदाज पसंद नहीं आया। ये वॉर पावर रिजोल्यूशन की बात थी जो संसद के पास अधिकार है, और मिलिट्री एक्शन और इलीगल टेकिंग जैसे शब्द कांग्रेस को पसंद नहीं आए हैं। बहरहाल वेनेजुएला पे ट्रंप की भाषा कि वेनेजुएला अब हम चलाएंगे। क्या कहा उन्होंने
कि वी विल रन दी वेनेजुएला। मतलब क्या है? वेनेजुएला की कोई संप्रभुता नहीं है, वो कोई दुकान है, वो कोई कंपनी है। रिजीम चेंज होना अलग बात है। और इसीलिए मैंने बताया कि CNN के सर्वे में 58% लोगों ने वेनेजुएला के नियंत्रण का विरोध किया है। यानी सारी चीज़ें अगर मिलाएं तो ये पूरी भाषा, एग्रेशन, तमाम चीज़ें, इन सबको देख के कोई डम्ब कह रहा है, कोई उल्लू कह रहा है, आप समझ सकते हो कि ट्रंप की अमेरिका में क्या हालत है। और ये वही है कि ज़रूरत से ज़्यादा फैलने फूलने पे दुर्गति कर ली। वहाँ चूँकि लोकतांत्रिक संस्थाएं जिंदा हैं, गैरत जिंदा है, सब कुछ है अंदर लोगों के, तो उल्टे सीधे काम करने के बाद लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाए ना, उसकी अपनी पार्टी वाले भी। बाकी देशों में कुछ भी कर लो, मैनेज हो जाएगा, चुनाव मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब चलता रहता है। बहरहाल एचुआ कैचुआ की बातें छोड़ते हैं। दुर्गति हो चुकी है ट्रंप की। और भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे आप तो मज़ा नहीं आएगा वाकई। तो सब्सक्रिप्शन देखते ना, आप इतना बढ़ गया, दिल को खुशी हो जाती है और मज़ा आता है और जोश से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, सारी बात समझ में आ गई होगी। नमस्कार, जय हिंद।